सबसे पहले आज क्योंकि हम लोग वृंदावन में हैं और जब हम वृंदावन में हैं, इस पावन नगरी में हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हैं। जब भगवान का नाम आता है तो वहाँ भक्ति का नाम स्वतः ही आ जाता है। भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा अनोखा है कि जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेकिन ये भक्ति है क्या और ये भक्त क्या है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी जितनी मेरी समझ है। भक्त जो शब्द है ये विभक्त का विपरीत है और विभक्त जो शब्द है भक्त का विपरीत है। भक्त वो हो गया जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। विभक्त मतलब होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं और भक्त का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो होता है भक्त। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी इस कविता के माध्यम से, जो आध्यात्मिकता है जो हमारे भीतर है, जिसे हम ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी रचना प्रारंभ करने से पहले मैं अपनी रचना प्रारंभ करने से पहले मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। गणेश जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। आदरणीय व्यंजना दीदी और समस्त पटल गुरुजनों को मैं सत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय बिना किसी स्वार्थ के हमें दिया है और हमें बहुत प्रेम से छंद ज्ञान सिखा रही हैं। तो मैं सभी के चरणों में सत नमन करती हूँ। और इसके साथ ही क्योंकि मेरी ये कविता केवल कविता नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। पिछले 3 सालों में मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, मेरे आदरणीय गुरुवर विशाल अवतार और इंदु मैम के सानिध्य में, वहाँ से मैंने आत्मबोध किया है निरंतर ज्ञान करते हुए। और दीदी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं 2-3 बार इस मंच को छोड़ चुकी थी, पटल को छोड़ चुकी थी, लेकिन जब दीदी ने कहा शालू जी जब आध्यात्मिकता में चल रही हो तो साहित्य जरूरी हो जाता है। तो ये जब मैंने कविता लिखी तो उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक गुरुवर के सानिध्य में मैंने ज्ञान प्राप्त किया और एक गुरुवर के सानिध्य से मैं इसको छंदबद्ध कर पाई। तो मैं मेरे सभी गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ और अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ। अभिनंदन। है यदि सत्य की तो मनुज तो ध्यान लगाओ, अंतस में निज झांक दिव्य छवि अपनी पाओ।